अदरकपुर नाम के एक गांव में रंगा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी बैलगाड़ी से इस गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाने का काम करता था। उसके पास एक गाय थी और एक बैल। गाय का दूध एक बड़ी सी गाड़ी वाला आकर दूध खरीद कर ले जाता था। ऐसे गाय का दूध बेचकर और बैल से सामान पहुंचने का काम करके रंगा अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। शादी के 10 साल बाद भी बच्चे ना होने की वजह से रंगा की पत्नी देवी को बच्चों से काफी लगाव था, फिर चाहे इंसान के हों या फिर जानवर के। क्या बात है जी, परेशान लग रहे हो? तुम्हें याद है ना, हमने पिछले साल जमींदार से कर्जा लिया था। वो कर्जा लुटाने का समय आ गया है। इसमें चिंता करने की क्या बात है? कुछ दिन हम अपने खर्चे कम करके जमींदार के पैसे लुटा दो। राजा की तबीयत खराब है, वो कुछ दिनों तक बैल खींचने का दूर चलने के भी काबिल नहीं है। इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि हम रानी को बेच देते हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं? माना कि हमने उस बैल को बाद में खरीदा था, लेकिन वो गाय वो जन्म से यही रहती है। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते हैं, वो भी ऐसे समय में तो बिल्कुल भी नहीं। उसे इस समय में क्या हुआ है? वो गर्भवती है, भले वो एक गाय है, लेकिन हमने कभी भी किसी चीज की उसको कमी नहीं होने दी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जमींदार उसका पूरा ख्याल नहीं रख पाएगा। ऐसी बात है तो मुझे राजा को ही बेचना होगा, पहले थोड़ा ठीक हो जाए। ये कहते हुए रंगा वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं पास में तबेले में खड़ी वो गाय रंगा और देवी की बातें सुनकर काफी दुखी हो जाती है। वो कुछ भी करके रंगा को वो बैल बेचने से रोकती है। इसीलिए वो गाय बार बार जाकर बैलगाड़ी के सामने खड़ी हो रही थी। जितनी वो गाय बैल के पास जाकर खड़ी होती थी, उतनी बार रंगा या देवी उसको वापस लेकर आते थे। ऐसे दिन में कई बार होता है। रानी को आखिर हो क्या गया है? बार बार ऐसे जिद क्यों कर रही है? लगता है ये राजा का काम करना चाहती है, शायद वो बैलगाड़ी खींचना चाहती है। इस बारे में सोचना भी मत रंगा, मैंने पहले ही कह दिया है तुमसे कि वो गर्भवती है। वो गाय जैसे तैसे करके वो बैलगाड़ी को अपने ऊपर बिठाकर और बाजार में चले जाती है। बाजार में लोग रंगा की बैलगाड़ी को पहचानते थे, इसीलिए वो गाड़ी को सामान से भर देते हैं। रानी जब छोटी थी, रंगा उसे भी ऐसे साथ लेकर जाता था, इसीलिए रानी को पता था कि सामान कहाँ लेकर जाना है। रानी गाय इस बाजार के गांव से दूसरे बाजार के गांव तक राजा बैल से ज्यादा चक्कर लगाती है। ऐसे शाम हो जाती है, रानी थक कर बेहोश हो जाती है। सुबह से ढूंढते हुए रंगा और देवी बाजार में पड़ी हुई रानी को देखते हैं। ये लो रंगा, तुम्हारे आज के पैसे। वैसे भी तुम्हें इस गाय से इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए थी, पूरे 25 चक्कर। ये तो बहुत गलत बात है रंगा, 25 चक्कर वो भी अकेले में किया इसने। वो रास्ता जानती थी और तुम सब मेरी बैलगाड़ी को पहचानते थे। ये नामुमकिन है, खुद के लिए होता तो ये नामुमकिन है, लेकिन बात अगर किसी करीबी की हो, इंसान हो या जानवर, किसी भी हद तक जा सकते हैं। रानी ये बात समझ गई थी कि राजा के ठीक होते ही हम उसको जमींदार के हाथों बेच देंगे। उसने ये उसी के लिए ही किया है, उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। मुझे माफ कर दो रानी, मैं एक इंसान होकर भी ये बात समझ नहीं पाया। मैं वादा करता हूँ कि राजा और तुमको कितनी भी मुसीबत आने पर नहीं बेचूंगा। ये बात कहते ही रंगा उस गाय को बैलगाड़ी से अलग कर देता है। रंगा और देवी उसको घर लेकर जाते हैं और उसे राजा के पास छोड़कर हरा भरा घास खाने के लिए देते हैं। रंगा जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा करके जमींदार का कर्जा उतार देता है और सब अच्छे से रहने लग पड़ते हैं। रंगा राजा को कभी कभी काम से छुट्टी देकर रानी के पास अकेला छोड़ देता था, ऐसे उसकी सेहत भी अच्छी रहती है।